का आउटपुट अभी सभी को स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. एक मिनट, हाँ फिर आप शुरू करिए। टू मेजर प्रोपोगेशन लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। वीडियो की वॉइस भी सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं फंक्शन जनरेटर को जो है जनरेटर से 1 किलोहर्ट्ज की साइन वेव जो है अमीटर के इनपुट पे कनेक्ट करते हैं कनेक्टर के थ्रू। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है कि 1 किलोहर्ट्ज की एक साइनोसॉइडल वेव, एक एनालॉग सिग्नल हमने सिंपली कनेक्ट किया है डिटेक्टर अमीटर सर्किट में, मीनिंग एक एनालॉग सिग्नल को अमीटर सर्किट में कनेक्ट किया है। ये अमीटर सर्किट क्या करेगा, इस एनालॉग सिग्नल के अकॉर्डिंग अपना एक लाइट वेव जनरेट करेगा, जिसका फ्लक्चुएशन, जो लाइट वेव का फ्लक्चुएशन होगा वो इस सिग्नल के विद रिस्पेक्ट टू होगा। ठीक है सर जी। फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल को जो है 1 मीटर के केबल को जो है हम अमीटर के आउटपुट और डिटेक्टर के इनपुट के बीच में लगाते हैं या कनेक्ट करते हैं। इसके बाद कनेक्टर के थ्रू डिटेक्टर का आउटपुट उसके बाद हमने क्या किया, एक ऑप्टिकल फाइबर लिया और उस ऑप्टिकल फाइबर को अमीटर सर्किट से डिटेक्टर सर्किट के बीच में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने जब एनालॉग सिग्नल के लिए एनालॉग लिंक सेटअप किया था यूजिंग एन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, तब भी हमने यही काम किया था कि डिटेक्टर सर्किट और अमीटर सर्किट के बीच में एक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट कराई थी, राइट। तो यहाँ पे अमीटर सर्किट जो है वो लाइट वेव को ट्रांसमिट करेगा और डिटेक्टर सर्किट जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, लाइट वेव को डिटेक्ट इसी करेगा। एम्पलीफायर के इनपुट पर कनेक्ट करते हैं। अब सीआरओ के चैनल 1 को फंक्शन जनरेटर के से कनेक्ट कर देते हैं चैनल 1 पे। ना अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सीआरओ पे अपना आउटपुट और इनपुट दोनों डिस्प्ले हो, उसके लिए हमने सीआरओ के कनेक्शन करना स्टार्ट किया। सीआरओ का जो चैनल 1 था उसको यहाँ पे हमने जो हमारे पास फंक्शन जनरेटर का जो आउटपुट आ रहा है, फंक्शन जनरेटर जो हमने फंक्शन जनरेटर में जो साइनोसॉइडल वेव जनरेट की है, वो साइनोसॉइडल वेव को हम चैनल 1 से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जब डिस्प्ले कराएंगे सीआरओ पे तो वो जो डिस्प्ले होगा फंक्शन जनरेटर का आउटपुट, वो तुम्हारा कहाँ डिस्प्ले होगा, चैनल 1 में। ठीक है, उसको यहाँ पे ऐसे हमने ग्राउंड भी कर दिया है। एसी एम्पलीफायर के आउटपुट को जो है सीआरओ के चैनल 2 पे कनेक्ट करते हैं।
से कनेक्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे हमने क्या किया, जो डिटेक्टर सर्किट का जो आउटपुट आ रहा था उसे एम्पलीफाई करके हमने क्या किया, यहाँ सीआरओ के चैनल 2 से कनेक्ट कर दिया। यानी अगर जो इस डिटेक्टर सर्किट का जो आउटपुट आ रहा होगा, एम्पलीफाइड जो आउटपुट आ रहा होगा, वो एम्पलीफाइड आउटपुट तुम्हारा सीआरओ के चैनल 2 पे विजिबल होगा। डिस्प्ले का जो चैनल 2 पे होगा उस पे इसके हम बाद जो देख है हम पाएंगे। किट को स्विच ऑन करते हैं। अब चैनल इनपुट सिग्नल की वोल्टेज 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई वोल्टेज डिवीजन, जो वोल्टेज आएगा इनपुट चैनल 1 का वोल्टेज हो गया, चैनल 2 की वोल्टेज जो है 1.8 मल्टीप्लाई वोल्टेज डिवीजन 2 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे चैनल 1 का वोल्टेज डिवीजन लिखा है, वोल्टेज पर डिवीजन। वोल्टेज पर डिवीजन का मतलब क्या है? अगर आपने सीआरओ देखा है तो वहां पे हम नॉब को पुल करके हम सेलेक्ट करते हैं कि हाँ हमारे चैनल 1 पे या चैनल 2 पे जो हमारा वोल्ट पर डिवीजन होगा वो कितना होगा। वोल्ट पर डिवीजन का मतलब क्या है? सीआरओ का जो डिस्प्ले होता है उस डिस्प्ले को हम मेजर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कुछ मेजर और माइनर डिवीजन में चेंज करते हैं उस डिस्प्ले को। तो उसमें जो मेजर डिवीजन होते हैं, ठीक है, जो मेजर डिवीजन होते हैं, बेसिकली ये वोल्ट पर डिवीजन क्या बताता है कि एक मेजर डिवीजन कितने वोल्टेज को डिस्प्ले कर रहा है। जब वाई एक्सिस में हम देखेंगे तो वोल्ट पर डिवीजन क्या बता रहा है कि एक मेजर डिवीजन कितने वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हम एक्स एक्सिस में देखते, एक्स एक्सिस का जो तुम्हारा डिवीजन है वहां पे टाइम पर डिवीजन होता है। तो वहां पे क्या बताता है कि एक जो मेजर डिवीजन है तुम्हारा वो कितने मिली सेकेंड, कितने मिली सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, चैनल 1 के लिए जो वोल्टेज डिवीजन लिया है वो 0.5 वोल्ट लिया है। मीनिंग यहाँ पे एक मेजर डिवीजन 0.5 वोल्ट का है। और चैनल 2 पे जो हमने डिवीजन लिया है, वोल्ट पर डिवीजन जो लिया है वो 2 वोल्ट पे सेट किया है, ठीक है। यहाँ पे जो चैनल 2 पे जो डिवीजन लिया है वो 2 वोल्ट पे सेट किया, मतलब यहाँ पे जो एक मेजर डिवीजन वाई एक्सिस में जो होगा वो 2 वोल्ट होगा। एक मेजर डिवीजन इज इक्वल टू 2 वोल्ट होगा। और टाइम डिवीजन हमने कितना लिया है, मीनिंग एक्स एक्सिस के जो मेजर डिवीजन हमने किए हैं वो एक मेजर डिवीजन टाइम 1 मिली सेकेंड का है। एक मेजर डिवीजन 1 मिली सेकेंड का है। नाउ थोड़ा सा बैक जाते हैं। 1 अब चैनल इनपुट सिग्नल की वोल्टेज 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई वोल्टेज डिवीजन, जो वोल्टेज आएगा जो हमने साइनोसॉइडल सिग्नल लिया था उसको जब हमने सीआरओ पे मेजर किया तो हमें पता चला कि ये 5 मेजर डिवीजन है, ठीक। तो 5 मेजर डिवीजन आए तो एक मेजर डिवीजन हमारा कितना है चैनल 1 का, 0.5 वोल्ट का। और 5 मेजर डिवीजन आए तो मीनिंग अगर हम ये कहें कि हम उस जो इनपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी 2.5, राइट।